नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां डेंगू और बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। काफी चिंताजनक स्थिति यहां बनी हुई है। अकेले फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहां 60 से ज्यादा मौतें हुई हैं और पिछले 48 घंटों में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मौत के इस मंजर को हमारे कैमरे ने भी दर्ज किया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। इस मां की चीखें दिल छेद देती हैं। 5 साल की सावन्या को परिवार वाले सुबह 8 बजे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर आए। डॉक्टरों ने कह दिया जगह नहीं है। बच्ची बुखार से तड़पती रही और परिवार गिड़गिड़ाता रहा। लगभग 11 बजे बच्ची ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। मीडिया ये सच्चाई दिखा न दे तो आनन फानन में अस्पताल प्रशासन बच्ची का शव ले जाने लगा। सच छुपाने की हड़बड़ाहट में कई बार बच्ची का शव स्ट्रेचर से गिरते गिरते बचा। परिवार का आरोप है कि अगर बच्ची को समय पर इलाज मिलता तो सावन्या बच जाती। और ये देखिए ये इसको ले भी जा रहे हैं, स्ट्रेचर भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से ले जा रहे हैं कि जिसमें इंसान नहीं है, इंसान नहीं था, इस तरीके से आप लोग ले जा रहे हैं। ये बताइए, खुद की बहन होती है माल बच जाती, किसी को खुद की बहन होती है माल बच जाती। क्या बोले? मना कर दी, ये हालत उसकी सही है तो एडमिट नहीं कर सकते हम, जो जगह नहीं है हाल। आपकी बहन ने यही दम तोड़ दिया इलाज के बाद? हाँ जी। तो किसकी गलती मानते हैं? ये डॉक्टर साहब की गलती पूरी की पूरी। आपको लगता है अगर आपकी बहन को सही समय पर भर्ती कर लिया जाता तो वो बच जाती मेरी बहन। सावन्या की मौत के बाद 2 और बच्चों की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई। एक और बच्चे की मौत हो गई है यहाँ पर। कितनी उम्र है? क्या उम्र है इसकी? ये देखिए, ये तस्वीरें आम हैं। 1 साल का बच्चा है, उसकी मौत हो गई है। और ये यहाँ पर ये तीसरी मौत है जो हमने कैमरे पे रिकॉर्ड की है। 40 साल के राम तीरथ अपनी 17 साल की बहन शिवानी को कंधे पर उठाए अस्पताल परिसर में दर दर भटक रहे हैं। शिवानी को बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई घंटों तक भटकने के बाद राम तीरथ हार कर अपनी बहन को घर वापस ले गए। राम तीरथ का कहना है कि अस्पताल में ना तो इलाज मिला और ना स्ट्रेचर। 4 बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है आपकी? कल 4 बजे के डरे, 4 बजे के डरे, कल लेके कोई सुनाई इसको है नहीं। एडमिट कर रहे हैं, कह रहे हैं घर ले जाओ। और क्या, अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो फाइल मांग रहे हैं, फाइल भी नहीं दे रहे। कहीं अंत कहीं ले जाए तो उसको दिखा दे। 45 साल के भोला भी बुखार से तपती अपनी 11 साल की बेटी को अपने सीने से लगाकर घर वापस ले जा रहे हैं। भोला का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए बेटी का सैंपल भेजा है और कहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक भर्ती नहीं करेंगे। इसकी मैंने खून की जांच कराई, वो रिपोर्ट मिलेगी शाम को रिपोर्ट जब उसका इलाज होगा तब इलाज होगा। बोला रिपोर्ट नहीं मिल रही तो इलाज नहीं करेंगे। नहीं हो रहा तो क्या करूँ, फिर अब मैं घर ले जा रहा हूँ ना। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर बुखार से तपते लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे ही जमीन पर लेटे अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनीजा का कहना है कि अस्पताल में ना बेड की कमी है और ना डॉक्टरों की। लोग घबरा रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। हमारे पास 2 पेशेंट्स ब्रॉड डेड आए थे और एक पेशेंट आप बता रहे हैं तो उसका एकदम से हुआ था। पेशेंट्स का एडमिशन हो रहा है, किसी को मना नहीं किया जा रहा है। पेशेंट्स आया होगा उसको अटेंड किया जा रहा है। हमें शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से हमें 30 डॉक्टर्स दिए गए हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, और उसके बाद से 15 डॉक्टर्स हमने भी चुने हैं यहाँ के लिए, अलग से हमने अपॉइंट किए हैं। साथ में हमारे ट्यूटर्स और लोग भी काम कर रहे हैं जो सिर्फ ऊपर का मैनेजमेंट देखते हैं। स्टाफ नर्सेज हमने काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिए हैं। इंसानियत के नाते सबको काम करना चाहिए और एक अच्छा मैसेज सबको ये क्लियर करना चाहिए कि जो पेशेंट हमारा सिक है हम उसको अटेंड कर पाए। हमारा कियोस्क का स्थिति अगर होगा तो हमारा नॉर्मल पेशेंट बीच में कहेगा हमें ले लो, तो हम सिक पेशेंट को नहीं देख पाएंगे। अस्पताल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है और उसके ठीक नीचे बच्चे बुखार से तड़पते नजर आते हैं। आज सुबह से हमारे सामने 3 बच्चों की
अस्पताल के बाहर मौत हो गई है। ऐसे ही बच्चे पूरा दिन इंतजार करते हैं बुखार में तपते हुए कि इनकी रिपोर्ट आए और उनको अस्पताल में दाखिला मिल जाए। और ये लगभग 1 महीने की कहानी है। हर रोज ऐसे ही अस्पताल के बाहर अंदर बच्चों की मौत हो रही है। ऐसी बिलखती माएँ यहाँ से गुजरती हैं। सब असहाय हैं। प्रशासन कह रहा है सब ठीक है, पर जमीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। फिरोजाबाद में सहयोगी अशोक महाले और जितेंद्र किशोर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां 300 से ज्यादा बच्चे वायरल और निमोनिया से इस वक्त पीड़ित हैं। कल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सबको अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिशु वार्ड, कमोवेश सारे बेड भरे हुए हैं और आईसीयू में तो एक बेड पर 2-2 बच्चे। इनके अभिभावक का कहना है कि शुरू में वो बुखार को गंभीरता से नहीं ले पाए। बच्चे को बुखार नहीं छूट रहा है, निमोनिया का पेशेंट है और बुखार 4 घंटा 5 घंटा पर दवा देते हैं तो 4 घंटा पर बुखार आ जाता है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस बार बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं है। उनके पास दवा भी है और ऑक्सीजन भी। एक बच्चे का डेथ आज हुआ है और विगत 10 दिनों में केवल 2 बच्चों का डेथ हुआ है। के लिए जितना संभव है सब काम किया जाता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हर संभव सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस, भाई कोई जानता है कल होकर के क्या कुछ हो जाए। फिलहाल बिहार में खासकर सरकारी अस्पतालों में बेड मिलने के साथ ही इलाज में और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले सरकारी राशन सबको इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उसे अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे। इसके पहले योगी ने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि उनके अब्बा जान तो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 1991 में बीजेपी के लोग मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहते थे। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सपा सबसे बड़ी पार्टी और सवाल यह है कि क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन के लिए समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की पार्टी का ठप्पा लगाने की कोशिश हो रही है। योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। योगी ने अब्बाजान कहकर अखिलेश यादव पे फिर हमला किया। कुशीनगर की सभा में कहा कि अब्बाजान कहने वालों ने सरकारी राशन बाहर बेच दिया। दरअसल यूपी में 2002 से 2010 के बीच खाद्यान्न घोटाला हुआ था। इसमें पीडीएस, अंत्योदय और मिड डे मील का अनाज खुले बाजार में बेचा गया। इस दौरान 2002 में बीजेपी बीएसपी की साझा सरकार, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार और 2007 में मायावती की सरकार थी, लेकिन योगी ने इसे दूसरा रंग दे दिया। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी के इस बयान पे तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बीजेपी की मंशा हमेशा मुसलमानों के लिए जहर, नफरत और खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक एजेंडे पे चुनाव लड़ने की रही है। यहां एक सीएम दोबारा चुने जाने के लिए दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं का राशन मुस्लिम खा गए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि भारत में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता भड़काने का दोषी है। यह आईपीसी की दफा 153 का उल्लंघन है। कोई स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस। वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्वीट किया कि यह हेट स्पीच है। एजाज नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि यूपी में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये सब किसी के अब्बाजान ने बनाई है। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम ने ट्वीट किया कि काश मैंने अपने पिता को अब्बाजान पुकारा होता। यह उस पिता से रिश्ते का कितना प्यारा इजहार है
जो आपको मुसीबत से बचाने के लिए हिफाजत का आसमान आपके सिर पे तान देता है। अखिलेश यादव के साथ ये एक बार और भी हो चुका है। 6 अगस्त को लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी ने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हम ही ने कहा है और हमने कितना सच किया है ये आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अखिलेश यादव ने 7 अगस्त को पार्टी दफ्तर में हो रहे कार्यक्रम में इस पे पूछे जाने पे सख्त नाराजगी जताई थी। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। अयोध्या आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को बीजेपी आरएसएस के एक वर्ग ने मौलाना मुलायम कहना शुरू किया था। सियासत के जानकार कहते हैं कि इसका मकसद खुद को हिंदू जनता का खैर ख्वाह और दूसरे को मुस्लिम परस्त साबित करना होता है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा सके। पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूटपाट इससे गूंज रहा है। महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। आप उन पे बात नहीं करने के ऊपर आप सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये अब्बा जान और ये अम्मी जान कह के आप मुद्दों से मत भटकाइए। सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनावों में एक लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अगर समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के हक के ऊपर डाका डाल रहा है तो ये दो वर्गों के बीच में ध्रुवीकरण का सबब बन सकता है। सियासत इस आग में घी डालती है जिसका चुनावी फायदा होता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और चुनावों के लिहाज से इस राज्य की अहमियत से सभी राजनीतिक दल वाकिफ है और सभी दल चुनावी रणनीति में जुड़ भी गए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी? इस सवाल को हवा मिली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान से। साथ ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गठबंधन की संभावना से भी इनकार किया। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले यूपी चुनाव में कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे के तौर पर मैदान में उतरेंगी? प्रियंका गांधी 3 दिनों के यूपी दौरे पर थीं और इसी दौरान ये सवाल उठा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस सवाल को सिरे से खारिज नहीं किया। हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें, वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। सलमान खुर्शीद ने किसी दल के साथ गठबंधन की संभावना से भी इनकार किया। गठबंधन दिल से होता है, अगर कोई दिल से आके जुड़ना चाहता है तो जुड़े, लेकिन गठबंधन जो है सिर्फ हिसाब किताब करके नहीं होता है। इसलिए अभी तक तो किसी ने दिल की बात कही नहीं है, तो जब दिल की बात हुई नहीं तो हमने दिल से जवाब नहीं दिया किसी को। समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन की बात से इनकार कर चुकी है और बीएसपी भी किसी गठबंधन से मना कर चुकी है। हालांकि अंदर खाने एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना तलाशे जाने की बात भी चल रही है। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वे यूपी के दौरे कर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने और संगठन में जान फूंकने की कोशिश में जुटी हैं। रविवार को जब रायबरेली के हनुमान मंदिर में दर्शन करने को प्रियंका गांधी पहुंची तो पुजारी ने आशीर्वाद के साथ सलाह भी दी कि वे रायबरेली ही आकर रहें। अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है, ये हनुमान जी के पुजारी के नाते कह रहा हूँ, आप अपना निवास स्थान रायबरेली बनाइए और यहाँ रहिए। कांग्रेस की योजना बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाने की है। योगी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को आधार मानकर
एसपी जैसी पार्टी भी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। सत्ता विरोधी वोट के एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच बंटने का फायदा बीजेपी को होगा। सवाल है कि क्या किसी गठबंधन की सूरत में प्रियंका गांधी को कांग्रेस के सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा, और अगर कांग्रेस अकेली ही लड़ती है तो क्या वो प्रियंका के चेहरे पर दांव खेलेगी? दोनों सवाल अभी बरकरार हैं। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।